हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्क्वाड। मैं हूं विवेक और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स का दूसरा लेक्चर। जैसा कि आप लोग कल पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो जिसमें हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट्स है क्या, स्टूडेंट्स का नेचर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। नेचर तो पढ़ चुके हैं, है क्या, तो नॉलेज ऑफ स्टडी। इसका मेन पर्पस क्या है, तो लीगल चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, लीगल कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। इस लॉ का सोर्स क्या है, लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लीगल थ्योरी क्या होता है, बहुत सारे चीज़ का हम लोगों ने पढ़ा क्या उसके बारे में, उसके डेफिनेशंस क्या दिए हैं अलग अलग कंसेप्ट से। देखिए हम कल आप लोग अगर पढ़े हैं लेक्चर देखे तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक और लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। एक ही मेन देखो, मेन पर्पस क्या है सारे लोगों का, मेन कॉमन कॉन्सेप्ट आता है कि जो स्टूडेंट्स का मेन डेफिनेशन क्या है, तो स्टडी ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, यही है। चलो, तो इसे आप लोग देख चुके हैं, अल्पियन, बेंथम, स्टोन, ऑस्टिन, हॉलैंड, केल्सन, साल्मोंड, एलन, ये सब लोग डेफिनेशन दिए हैं, ठीक है। मैं एक शॉर्ट रिविजन करवा दिया हूँ आप लोगों को, और आप ब्रीफ के लिए पिछले लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, रिविजन कर सकते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ आज से हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है क्या, तो लॉ डिफाइंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसका भाई, इसका मेन आइडिया क्या है, तो लॉ भाई डिफाइन करता है, लॉ क्या क्या डिफाइन करता है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो लॉ डिफाइन करता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोवाइड्स अ स्कीम ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का स्कीम प्रोवाइड करता है। रिलेशनशिप विद इट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को स्टेबल बनाता है, ठीक है। सोसाइटी के लोगों के बीच में क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें डिफाइन करता है कैसे होगा, ठीक है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए पूरे कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। जितने सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सोसाइटी को कैसे स्टेबल करना है, कैसे स्टेबिलिटी लाना है, सोसाइटी में कैसे पीस एंड पीसफुली सब कुछ को मैनेज करना है, ठीक है। चलिए, तो ह्यूमन सोसाइटीज प्रोसेसेस लॉ इन सम फॉर्म ऑफ अदर लीगल सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं लीगल सिस्टम, ठीक है। तो लीगल सिस्टम इज द टोटलिटी ऑफ लॉ ऑफ स्टैट्यूट स्टेट और कम्युनिटी, ठीक है। लीगल सिस्टम क्या है, तो टोटलिटी ऑफ लॉ ऑफ स्टेट और कम्युनिटी, किसी एक स्टेट का लॉ और कम्युनिटी का लॉ, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग देखो लॉ है क्या, तो लॉ क्या है, तो नोशनल पैटर्न ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। कंडक्ट का एक नोशनल पैटर्न है जो, ठीक है, जिसे लोग मानते हैं, ठीक है, कन्फर्म करते हैं। विच एक्शन डू और टू कन्फर्म, जिसे मतलब पालन किया जाता है। जैसे देखो किसी भी कस्टम है, किसी सोसाइटी में कोई कस्टम है, अगर कोई मोरल कस्टम है, कैसा है, मोरल है, ठीक है, इथिकल है, सही है, जस्ट है, फेयर है, बोनाफाइड है, अगर उसे फॉलो किया जाता है तो फॉलो करते करते वो एक लॉ का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो देयर इज नो सिंपल डेफिनेशन ऑफ लॉ, क्या लॉ को डिफाइन करना है पॉसिबल, तो देयर इज नो सिंपल डेफिनेशन ऑफ लॉ। आप खुद मानिए लॉ को इतनी आसानी से आप डिफाइन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो एवरी पर्सन डिफाइंस लॉ, लेकिन आप बताओगे कि भाई इतने सारे लोग तो डिफिनेशन दिए, तो क्या दिए डेफिनेशन, तो वो जितना समझ पाए उतना दिए। मीन्स लॉ इज ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन, लॉ को जितना इंटरप्रेट कर पाओगे उतना ही समझ पाओगे। तो सारे लोग अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिए हैं, ठीक है। तो एवरी पर्सन, देखना, एवरी पर्सन डिफाइंस लॉ अकॉर्डिंग टू हिज ऑन परसेप्शन ऑफ इट, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग वो लॉ को डिफाइन किए हैं। लॉ का डिफिनेशन इतना सिंपल है ही नहीं। लॉ वही सोसाइटी का हर एक चीज़ लॉ से बंधा हुआ है, हर एक चीज़ बंधा हुआ है। अब बिना कानून का कहीं भी, अब इमेजिन कीजिए ना, कहीं भी उम्मीद कर सकते कि यहाँ पे लॉज नहीं होगा। हर चीज़ में लॉ है, खाने से लेकर, पीने से लेकर, सोने से लेकर, मरने से, मारने पीटने, घूमने, पढ़ना लिखना, सारा कुछ लॉज के अकॉर्डिंग बंधा हुआ है, ठीक है। अब एक मेडिसिन खरीद लो, वो भी लॉ के अकॉर्डिंग बंधा हुआ है। अगर अगले ने गलत मेडिसिन बेच रहा है, वही फंसेगा। आप गलत मेडिसिन खरीद रहे हो, वही आप भी फंसोगे। तो समझो लॉ जो है ना, मतलब कि बाइंड करके रखा है हर एक चीज़, पूरा सोसाइटी को स्टेबिलिटी रखने के लिए, ठीक है, स्टेबल रखने के लिए, सोसाइटी को स्टेबिलिटी लाने के लिए सोसाइटी में। तो एवरी पर्सन डिफाइंस लॉ अकॉर्डिंग टू हिज ऑन परसेप्शंस ऑफ इट, इस पर जितना जिसका परसेप्शन होता है उतना ही डिफाइन कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं मान लो कि एग्जाम्पल में बताता हूँ, क्या बताऊँ आप लोगों को, चलो आर्टिकल 19 देता हूँ, ठीक है, या फिर आर्टिकल 19 भी नहीं, हटाओ ना यार। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें बताओ ये क्या है। किसने बोला एक डब्बा है, एक नॉर्मल पर्सन क्या बोला, एक डब्बा है, उसमें 2 रस्सी बंधा हुआ है, ठीक है। किसने बोलेगा भाई, जो साइंस बैकग्राउंड का बोलेगा नहीं, एक क्या है, एक ट्रांजिस्टर है, इसमें से 2, एक प्लस एक माइनस है, एक एनोड एक कैथोड है, ठीक है। किसने बोलेगा कि नहीं भाई एक कुछ और है। तो भाई सारे लोग डिफाइन करेंगे कि
हर चीज़ हर लोग से पूछो तो हर लोग डिफाइन करेगा, बट अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, जो जितना समझ पा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से लॉ को हर लोग डिफाइन करते हैं जो जितना समझ पाते हैं अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ जो है ना, वो लार्जली डिपेंड करता है सोशल वैल्यूज पे, एक्सेप्टेड नॉर्म्स पे। किस पे डिपेंड करता है लॉ का कॉन्सेप्ट? सोशल वैल्यूज पे। सोशल सोसाइटी में वैल्यू क्या है, उसका नॉर्म्स क्या है। नॉर्म्स समझते हैं ना, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है, उसका नॉर्म्स, जो गुड बिहेवियर्स पार्टिकुलर सोसाइटी को लेकर, ठीक है। रिचुअल्स, कस्टम्स को पे डिपेंड करता है लॉज, ठीक है। देखो लॉ का अपना सोर्स ही होता है, पता है क्या होता है लॉ का जो सोर्स है? कस्टम, प्रेसिडेंट, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशंस, ये सब उसका आपका ये क्या बोल रहे हैं, सोर्स ही होता है। तो देयर आर मेनी हु वुड लाइक टू अचीव ऑब्जेक्ट, ठीक है। लॉ को डिफाइन करने का बहुत लोग अटेम्प्ट किए हैं और किए भी हैं, बट कितना किए, जितना वो समझ पाए, ठीक है। मीन्स अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग वो डिफाइन किए हैं, ठीक है। लॉ हैज़ बीन डिफाइंड फ्रॉम, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इसे। लॉ हैज़ बीन डिफाइंड फ्रॉम डिफरेंट अप्रोचेज लाइक, ठीक है। लॉ को बहुत अलग अलग अप्रोच से डिफाइन किया था। क्या? तो बेसिस इन रीजन, ठीक है। क्या है? तो बेसिस, इट्स बेसिस, लॉ का बेसिस क्या है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका मेथड क्या है, इसका एंड क्या है। अब मैं सबको समझाता हूँ। भाई लॉ का आधार क्या है? कानून का आधार रीजन है या रिलीजन है या एथिक्स है? भाई रीजन लॉजिक्स है। भाई लॉ का आधार बेसिस क्या है? लॉजिक है या फिर रिलीजन है या धर्म है या फिर एथिक्स। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने सारे एग्जांपल दे दूंगा, आप लोग ना देखो। चलो जो हम लोग का BNS है, कोड है, मेन लॉ कोड है जो इंडिया का है, BNS भारतीय न्याय संहिता, इसका मेन लॉजिक क्या है? तो रीजन है। अब बताओ जो हम लोग का मैरिज लॉ है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बताओ इसका रीजन क्या है? सॉरी इसका बेसिस क्या है? तो ये रिलीजन है, ठीक है। एथिक्स, सही और गलत, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये सब क्या है? लॉजिक है, रीजन्स है। एथिक्स, सही और गलत। सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या है? एथिक्स है। एडल्ट्री क्या है? एथिक्स है। प्रोस्टिट्यूशन क्या है? एथिक्स है। भाई इमोरल चीज है ना। तो इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस क्या है? तो रीजन, रिलीजन और एथिक्स। बाय इट्स सोर्स, इसका सोर्स क्या है? तो कस्टम। भाई कोई एक प्रथा होता चलते आता है, वो जैसे हम लोग का सिंदूर दान का होता है, सप्तपदी का होता है ना। तो कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन। प्रेसिडेंट क्या होता है? वही जुडिशियल डिसीजन, जजमेंट, लॉ जिसे बोलते हैं। और लेजिस्लेशन क्या है? जिसे पार्लियामेंट और या लेजिस्लेटिव बॉडी बना के एक्ट बना के देता है, वो भी सोर्स है ना भाई। देखो लॉ कहाँ कहाँ से बनता है? कुछ कस्टम चले आता है, कुछ जज का डिसीजन होता है जिसे हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, लेजिस्लेशन जिसे पार्लियामेंट या फिर अलग अलग लेजिस्लेटिव बॉडी बना के देता है, ठीक है। इट्स इफेक्ट, लॉ का इफेक्ट क्या है? लाइफ ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ह्यूमन लाइफ पे, उसमें सोसाइटी के एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लॉ का मेथड क्या है? तो फॉर्मल एक्सप्रेशन कैसे होगा? एक्सप्रेशन होगा। अथॉरिटेटिव एप्लीकेशन क्या होगा? इसे कौन इम्प्लाई करवाएगा, ठीक है ना। कितना पावर होगा? तो इसका मेथड क्या होगा? कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? इट्स एंड, इसका एंड क्या है? तो सिक्स टू अचीव, इसका जो मोटिव है ना, उसे अचीव करना ही इसका एंड है भाई। अब बताओ फंडामेंटल राइट जो है उसका मेन मोटिव क्या है? तो भाई एवरी पर्सन को, हर एक पर्सन को, भारत में जो जितना भी नागरिक है, भारत का नागरिक है, भारत के बाहर बहुत सारे, देखो फंडामेंटल, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स सारे पर्सन को मिलता है, चाहे वो इंडिया का भारतीय नागरिक हो या बाहर का हो। बट कुछ फंडामेंटल राइट्स लिमिट होता है सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए। बट फंडामेंटल राइट्स का मेन मोटिव क्या है? तो सारे लोग को भाई मौलिक अधिकार देना। तो सेम इसी तरह किसी भी लॉ का मोटिव होता है, एंड क्या होता है, अंत क्या होना चाहिए? तो भाई अचीव करना होता है। क्या अचीव करना? तो जो उसका मोटिव है। तो लॉ हैज़ बीन डिफाइंड फ्रॉम डिफरेंट अप्रोचेज, लॉ को बहुत अप्रोचेज से डिफाइन किया जाता है कानून को, जैसे इट्स बेसिस, इट्स सोर्सेज, इट्स इफेक्ट, बाय द मेथड, बाय द एंड। तो बेसिस क्या है? तो रिलीजन, एथिक्स। इसका सोर्स क्या है? तो कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशंस। इसका इफेक्ट क्या है? तो लाइफ ऑफ सोसाइटी। मेथड क्या है? तो फॉर्मल एक्सप्रेशंस है या फिर अथॉरिटेटिव एप्लीकेशंस है। इसका एंड क्या है? तो जो इसका अचीव है, सिक्स टू अचीव, जो इसका मेन मोटिव है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ फेल होता है तो आप लॉ को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो प्रॉब्लम तो नहीं होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उससे कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं लॉ ट्यूशन करने के लिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर वहाँ से नेक्स्ट स्टेप बताया जाएगा। चलिए, रिक्वायरमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉ। देखिए इतना ईजी नहीं है लॉ को समझना भी आप, और इतना टफ भी नहीं है। ईजी क्यों नहीं है? अगर आप डिसिप्लिन नहीं दिखाओगे पढ़ाई में तो ईजी नहीं है, आप समझ पाओगे। आज एक दिन पढ़ो, ये छोड़ दिए, आज मुझसे पढ़ो, ये नहीं करेंगे मुझसे पढ़ना, आप कहीं से ही पढ़ो,
ठीक है। तो आप यूट्यूब से पढ़ो, मुझसे पढ़ो, कहीं और टीचर से पढ़ो या खुद से पढ़ो। आप एक दिन पढ़ो, कुछ छोड़ दो, अगले दिन फिर 4 दिन बाद पढ़ो, ये तो ऐसा नहीं समझ पाओगे ना किसी भी चीज़ को। तो इतना ईजी भी नहीं है पढ़ाई, बट हाँ टफ भी नहीं है। अगर आप डिसिप्लिनरी मेथड से, सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप पढ़ाई को अपने कंटिन्यू करते हैं, तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, धीरे धीरे करके आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। तो इतना टफ भी नहीं है और ना ही तो इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना होगा आपको और मेहनत करना होगा। चलिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना आसान नहीं है कि मैं आया ऐसे ही पढ़ के बता पा रहा हूँ, इसके पीछे कितना मेहनत करना पड़ा है आप नहीं, मैं ही जानता हूँ क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, रिक्वायरमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉज, लॉ का डेफिनेशन का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे एक सब देखो क्या है, लॉ का रिक्वायरमेंट क्या है, गुड डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ का सबसे पहले है ना एक गुड डेफिनेशन देना होता है। गुड डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या इंक्लूड करता है, तो व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड प्रॉपर्ली विद इन द स्पेयर, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, और लॉ जो है ना यूनिवर्सली रिगार्डेड एज अ नॉट बीइंग, देखो यूनिवर्सली तरीके से एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सल तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या रूल ऑफ गैंग ऑफ डकैट, देखो डाकुओं का जो ग्रुप का अपना रूल होता है ना, क्या उसे भी लॉ कहेंगे? नहीं यार, क्या यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं ना। तो चोर लोग का भी अपना एक नियम होता है ना कि उस चोरी भी उसूलों से किया जाता है, ठीक है। होता है ना कि मैं थोड़ा बहुत सारे पुराने मूवी देखोगे तो उसमें अलग अलग डायलॉग मारेगा ना, मैं थोड़ा चोर दूसरे किस्म का हूँ, तो है ना कि अपना डाकुओं का भी एक इथिक्स होता है, ठीक है, रूल होता है। तो रूल्स ऑफ गैंग ऑफ डकैट क्या वो भी लॉ है? नहीं। तो लॉ जो है एक्सक्लूड करता है ये सब, ठीक है, वैसा लॉ जिसे यूनिवर्सल एक्सेप्ट किया जाए। तो जूलियस स्टोन देखिए अटेम्प्ट किए हैं लॉ को डिफाइन करने के लिए, अटेम्प्ट किए हैं, तो क्या है इनके बारे में चले देखते हैं। तो लॉ इज कॉम्प्लेक्स, लॉ है क्या है जी? कॉम्प्लेक्स होल ऑफ मेनी फिनोमेना। लॉ एक क्या है? कॉम्प्लेक्स है, एक जटिल है, बहुत सारे फिनोमेना का, बहुत सारे प्रोसेस का, स्टेप्स का, ठीक है। वो फिनोमेना में क्या होता है? तो दिस फिनोमेना इंक्लूड्स नॉर्म्स रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर्स। ह्यूमन बिहेवियर्स का को फॉर्म, वो फिनोमेना क्या है? तो ह्यूमन बिहेवियर्स का नॉर्म्स है, ठीक है, तौर तरीका है ह्यूमन का, क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। वो बिहेवियर क्या है? तो बिहेवियर्स ऑट टू बी एंड फॉरवर्डिंग व्हाट इट ऑट नॉट बी, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही नॉर्म्स को हम लोग लॉ कह सकते हैं, ठीक है। जूलियस स्टोन इस पर अटेम्प्ट दिए हैं। देखो नॉर्म्स कैसा होना चाहिए? तो नॉर्म्स आर सोशल, द नॉर्म्स आर सोशल नॉर्म्स, ठीक है। कैसा होना चाहिए? सोशल नॉर्म्स होना चाहिए, सोसाइटी में प्रिवेल्ड होना चाहिए, ठीक है, जिसमें रेगुलेट बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के मेंबर के बिहेवियर को रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है। चलिए, दिस सोशल नॉर्म्स आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, और भाई देखो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स का एक डेफिनेशन दिए थे वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो इसी तरीके से तो दिस सोशल नॉर्म्स आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, कैसा होना चाहिए? सिस्टमेटिकली अरेंज होना चाहिए, लीगल, जैसे हम लोग शॉर्ट में लीगल ऑर्डर कर सकते हैं, लीगल ऑर्डर में। लॉ कंसिस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स विच आर कोर्सिवली, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ लॉ, भाई लॉ का कोई का द्वारा सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, जिससे एक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल कंपल्जन, जैसे डेफिनेशन ऑफ लाइफ, भाई देखो जब तक दंड दिया नहीं जाएगा तब तक कानून सही से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो वही कह रहा है, एक्सटर्नल कंपल्जन होना चाहिए, सच एज डिप्रीवेशन ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जिसमें लाइफ का, जिसमें देखिए आप डिप्रीवेशन ऑफ लाइफ, मृत्युदंड का सजा, लिबर्टी का सजा, किसी की लिबर्टी छीन लेना, जेल में डाल देना, प्रॉपर्टी छीन लेना, ये सब क्या है? कंपल्जन है, एक्सटर्नल कंपल्जन है, मतलब कि बाहर से दबाव बनाया था, अगर आप गलती करोगे तो इस नॉर्म्स, देखो अगर सोशल नॉर्म्स है उसमें अगर तुम क्राइम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्म आपको ऐसे ही करके उस नॉर्म से क्राइम कर दिया ठीक है ये गलत है, नहीं, उसे कंडेम करना चाहिए, उसे कंपल्सन दे, पनिशमेंट देना होता है। जैसे पनिशमेंट क्या है? तो डिप्रीवेशन ऑफ लाइफ है, मृत्युदंड का भी पनिशमेंट है, लिवर, भाई क्यों आखिर मृत्युदंड क्यों दिया जाता है? भाई दंड दिया जा रहा है कि भाई नेक्स्ट तुम ऐसा फिर से क्राइम नहीं करोगे, या फिर तुम नहीं करोगे, तुम ये ऐसा क्राइम कोई और पर्सन करने की हिम्मत नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से डिप्रीवेशन ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। कोअर्जन ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू स्टेब्लिश्ड नॉर्म, कोअर्जन, ठीक है, कोअर्जन कैसे ऑपरेट किया जाता है? मीन्स दबाव किसी पर कैसे किया जाता है? तो स्टेब्लिश्ड नॉर्म, एक लॉ बनाया था, नॉर्म्स बनाया होता है ना, जो ऑर्डर बनाया था उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टेब्लिश किया था कि इसमें ऐसी तरह से पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। दिस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोएर्सिव ऑर्डर शुड बी इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और लार्ज ओवे द लॉ, और ज़्यादा से लोग लॉ को मानना चाहिए। और जब तो लॉ बन गया, सोसाइटी के लोग मान ही दे रहे हैं, तो क्या भाई वो सही है? नहीं ना। तो लार्ज ओवे द लॉ, ठीक है, पीपल मस्ट बाई, पीपल के द्वारा, एंड लार्ज, पीपल के द्वारा और बहुत सारे लोगों के द्वारा लॉ फॉलो करना चाहिए,
तो 8 स्टेप है जो कि जूडिस स्टोन डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, लॉ इज कॉम्प्लेक्स होल ऑफ मेनी फिनोमेना। सेकेंड क्या है, दिस फिनोमेना इंक्लूड्स नॉर्म्स रेगुलेशन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। 3 में क्या है, नॉर्म्स कैसा होना चाहिए, तो सोशल नॉर्म्स होना चाहिए, ठीक है, जो ह्यूमन को मेंबर ऑफ सोसाइटी को बिहेवियर को रेगुलेट करता हो। फिर देखो 4 में सोशल नॉर्म्स कैसा होता है, सिस्टमेटिकली अरेंज होना चाहिए। लॉ कंसिस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स विच आर कोअर्सिव, कैसा होना चाहिए, कोअर्सिव, जिसमें अथॉरिटी ऑफ लॉ इज सेपरेटेड बाय एक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंपल्सन सच एज डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। कोअर्जन ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म, एक फिक्स्ड और एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स होना चाहिए, रूल होना चाहिए, जिसके द्वारा कोअर्जन को ऑपरेट किया जाता है। नॉर्म्स है क्या, तो मीन्स रूल, ठीक है, नॉर्म्स होता है रूल, तौर तरीका, नॉर्म्स। 7th देखना, दिस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोअर्सिव, ठीक है, ऑर्डर शुड बी इफेक्टिव, और कोअर्सिव ऑर्डर इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मर्डर करने के बदले क्या है सजा, तो मौत ही है, मृत्यु दंड है। तो ऐसा नहीं एक पर्सन ने किसी को मर्डर किया तो वहाँ पे नहीं, और किसी दूसरे पर्सन को मौत की सजा दिया तो वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो आप आगे चलते हैं, ठीक है। तो स्टोन के द्वारा डिफिनेशन है, कुछ और भी सोशल फिलोसफर हो चुके हैं, लीगल फिलोसफर हैं, ऑथर्स हैं, ठीक है, जूरिस्ट लोग हैं, देखिए क्या करते हैं वो। तो लीगल ऑर्डर टेसिटली फॉर्मली एक्सेप्टेड टू कम्युनिटी, भाई ऐसा लॉ जो कि कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए, वही है ना, लीगल ऑर्डर टेसिटली या फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट है ही नहीं तो क्या वो लॉ होगा, तो लॉ कैसा, कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए। बॉडी ऑफ रूल्स विच आर सीन टू ऑपरेट एज बाइंडिंग रूल्स इन दैट कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में बाइंडिंग होना चाहिए वैसा कोई भी रूल्स या बॉडी ऑफ रूल्स, ठीक है, या लॉज, भाई लॉ है क्या, तो बॉडी ऑफ रूल्स आर सीन टू ऑपरेट एज बाइंडिंग रूल्स इन दैट कम्युनिटी, उस कम्युनिटी जिस कम्युनिटी के लिए का रूल्स है उस कम्युनिटी में ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेड बाई कम्युनिटी बाई मीन्स ऑफ विच सफिशिएंट कंप्लायंस, ठीक है, कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट करना चाहिए सफिशिएंट कंप्लायंस के द्वारा, ठीक है, उसके तौर तरीके अपने जो क्या होता है बेसिक और नेसेसिटी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रे भी लॉ को फिर डिफाइन किए हैं। तो लॉ क्या है, तो लॉ एज द रूल विच कोर्ट ले डाउन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज को डिटर्मिनेट करने के लिए जो रूल ले डाउन किए हैं उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, लॉ है। भाई कोर्ट का डिसीजन, जो कोर्ट लेज डाउन द डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स, किसी भी राइट्स को डिटर्माइन करता है कौन ना, कोर्ट, उसी को तो हम लोग क्या कर सकते आ रहे हैं यहाँ पे, ग्रे डिफरेंट किया है, लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड क्या कर रहे हैं, तो लॉ आर प्रोपोजिशंस कमांडिंग द डूइंग और abstaining from certain classes of action disobedience to which followed by some penalty और inconvenience। देखो हॉलैंड क्या बोल रहे हैं, लॉ क्या एक प्रोपोजिशंस है, कमांडिंग द डूइंग्स, सही करना और गलत करने के से रोकना, abstaining from मतलब दूर रहना, certain classes of action कुछ एक्शन करने के मतलब कुछ अलग अलग तरह का जो काम है जो गलत है, वही रॉन्गफुल एक्ट है, उससे करने से दूर रहना। डिसओबीडियंस टू विच इज फॉलोड बाई सम पेनल्टी, अगर तुम उसका डिसओबीडियंस करोगे, उसका पालन नहीं करोगे, तुम्हें कुछ पेनल्टी मिलेगा, इनकन्वीनियंस हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हें, मतलब कोर्ट के द्वारा सजा दिया जाएगा या फिर स्टैब्लिश सोसाइटी के द्वारा तुम्हें पनिश किया जाएगा, ये सब क्या है, लॉ है। चलो सॉल्मन फील्ड डिफाइन किया है, तो सॉल्मन डिफाइन लॉ इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। लॉ क्या है, तो जुडिशियल प्रोसेस है, उनके द्वारा क्या है, तो लॉ में भी डिफाइंड है बॉडी ऑफ प्रिंसिपल। देखो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स मीन्स वैसा नियम कानून जिससे या फिर वैसा रूल रेगुलेशन जिसे स्टेट के द्वारा अप्लाई किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, न्याय को न्याय दिलाने के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो वैसा बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट्स, मेरे साथ रिवाइज कर लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस को पाने के लिए वो सारे तरीके के रूल और रेगुलेशन जो है जिससे रिकॉग्नाइज किया था और अप्लाई किया था स्टेट के द्वारा, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ लॉ क्या है, सिर्फ जस्टिस नहीं है, ऐसा नहीं कि जस्टिस मिल गया लॉ खत्म, नहीं। तो द पर्पस ऑफ लॉ इज नॉट ओनली जस्टिस। अकॉर्डिंग टू सॉल्मन सेंट्रल आइडिया ऑफ जुडिशियल थ्योरी इज जस्ट एंड रेस्ट, कैसा होना चाहिए, जस्ट एंड रेस्ट, मतलब एकदम बिल्कुल क्लियर और मतलब होता है ना फेयर होना चाहिए, जिससे ऑल लॉ इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय लॉ। देखो यहाँ पे एक एग्जाम एक है, बहुत अच्छा टर्म है, ऑल लॉ इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय लॉ, ठीक है, एंड ऑल लॉज डू नॉट प्रोड्यूस लॉ, मतलब ये यही बात है भाई, ऑल लॉ इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय लॉ, मतलब जितने भी कानून है वो कानून के द्वारा नहीं बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस का मतलब यही है, ऑल लॉ इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय लॉ, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन देखना, ऑल लॉज डू नॉट प्रोड्यूस लॉ, और जितने भी कानून है वो कानून नहीं बनाते हैं, याद रखना जी, सारे कानून कानून के द्वारा नहीं बनते हैं और सारे कानून कानून नहीं बनाते हैं। बस एक कौन बोल रहे हैं, सॉल्मन बोलते हैं, ये आप याद रख सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड अ मैटर ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैटर ऑफ फैक्ट भी होता है और मैटर ऑफ लॉ भी होता है। अब मैटर ऑफ फैक्ट देखो, अब तक आप लोग समझ गए मैटर ऑफ फैक्ट होता है मीन्स तथ्य का चीज़ होता है, मैटर ऑफ लॉ लॉ भी होता है, ठीक है, फैक्ट भी और लॉ भी है। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पब्लिक लॉ, पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, ठीक है। चलो तो पब्लिक लॉ क्या है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ में बी डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, भाई ऐसा लॉ जो कि पब्लिक के लिए हो, है ना, पब्लिकली हो, हर किसी के लिए हो, किसी एक के लिए प्रॉपर नहीं होता है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक बंदा पर्सन के लिए होता नहीं होता है, सारे लोग के होता है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन का लॉ, क्रिमिनल लॉ, जैसे हम लोग का देखो, हम लोग का जो BNS है, क्या है BNS, क्या है क्रिमिनल लॉ है, BNSS क्रिमिनल लॉ है, ठीक है। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स FR लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में जो है हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है, ये क्या किसी एक पर्सन के लिए नहीं, सारे पब्लिक के लिए, तो ये क्या है पब्लिक लॉ है, ठीक है। सेम इसी तरीके से प्राइवेट लॉ क्या है, ठीक है। तो प्राइवेट लॉ देखते हैं हम लोग, लॉ ऑफ पर्सन, जैसे भाई दो पर्सन के बीच का लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, दायित्वों का लॉ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ये सब क्या है पब्लिक प्राइवेट लॉज है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लॉज क्या है, प्राइवेट लॉ में दो लोगों के बीच का है, बट पब्लिक लॉ क्या है, सारे लोग के इक्वल होता है, ठीक है, बट प्राइवेट लॉ सारे लोग के इक्वल नहीं होता है। तो पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ जैसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई इशू नहीं है, बट मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, पब्लिक लॉ जो कि पब्लिक के लिए होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। बट प्राइवेट लॉ जो कि लॉ ऑफ पर्सन्स बोला जाता है, जैसे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सब प्राइवेट लॉ होता है। चलो लॉ एंड मोरालिटी, भाई देखो लॉ है क्या, लॉ का बेसिस क्या है, तो मोरालिटी, ठीक है। लॉ मोरालिटी मोरल बेसिस पे होता है, ठीक है। लॉ का बेसिस क्या है, तो मोरालिटी, ठीक है। लॉ का बेसिस क्या है, तो मोरालिटी, सिंपल से टर्म में आप लोग याद रख लो भाई जो चीज़ मोरली सही है वही तो लॉ है ना। देखो यहाँ पे मैं कुछ बता दूँ अपने हिसाब से, ऑल मैनर ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स बाय विच मेन रेगुलेट एंड गाइड एंड कंट्रोल द रिलेशनशिप विद देमसेल्स एंड अदर्स, ठीक है, सारे रिलेशंस उसके बीच में। देखो लॉ बनता क्या है भाई, जो मोरल बेसिस पे सही हो, ठीक है, जो ट्रू है, जो लॉ है क्या, जो मोरली सही हो, क्या हो मोरली सही हो, मोरल बेसिस पे, ठीक है। तो क्या सारे मोरल बेसिस पे जो लॉ होता है, क्या वो लॉ बनता है, क्या कुछ इमोरल एक्ट, सारे मोरल एक्ट, देखो सारे मोरल एक्ट लॉ है, ठीक है, और इमोरल एक्ट लॉ नहीं हो सकता। बट क्या इमोरल एक्ट लॉ नहीं होता है, जैसे देखो सेक्सुअल रिलेशनशिप, अगर आप किसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप कर रहे हो उसके कंसेंट के साथ, देखो सेक्सुअल रिलेशनशिप कर रहे हो बिटवीन 2 अनमैरिड पर्सन्स, भाई एडल्ट्स, ठीक है, क्या एडल्ट्स दे दिया, मीन्स 18 से प्लस है, किस से प्लस है। चलो अब बताओ, दो लोगों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है, दो एडल्ट के बीच में, अनमैरिड एडल्ट के बीच में, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 अनमैरिड एडल्ट्स, क्या मोरल है या इमोरल है, भाई इमोरल है। सेक्सुअल रिलेशनशिप पहले तो है ना कि मोरल क्या है सेक्सुअल रिलेशनशिप में, भाई अगर आपका मैरिज हुआ तभी आप सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकते हो, बट ये क्या है, सेक्सुअल रिलेशनशिप करना 2 अनमैरिड एडल्ट में इमोरल है। तो क्या, लेकिन क्या ये क्राइम है, नहीं भाई, यहाँ पे कंसेंट है दोनों का, दोनों एडल्ट है, दोनों का कंसेंट है। तो देखो कुछ इमोरल एक्ट भी इलीगल नहीं होता है, ठीक है, बट मोर और लेस, ठीक है, आपको याद रखना है क्या, कि लॉ का जो बेसिस है ना मोरालिटी होता है, ठीक है, लॉ का बेसिस क्या होता है, मोरालिटी होता है। बस मैं एग्जांपल एक दे दिया, अगर कुछ इमोरल एक्ट भी लॉ में आते हैं, इलीगल नहीं होता है, ठीक है। मोरल एज ए टेस्ट ऑफ लॉ, देखो यहाँ पे एक दिया गया टर्म, मोरल है क्या, तो सेवरल जूरिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट लॉ मस्ट कन्फॉर्म टू मोरल्स, ठीक है, लॉ को मोरल फॉलो करना चाहिए। मोरल क्या होता है भाई, सही हो गलत, तो कानून को सही हो गलत को ही फॉलो करना चाहिए हमेशा। क्या सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है, तो लॉ मस्ट कन्फॉर्म टू मोरल्स, लॉ को मोरल को ही फॉलो करना चाहिए, नैतिकता को ही मानना चाहिए कानून को, ठीक है। ठीक, अब देखो मोरल्स एज एंड ऑफ लॉ, पर्पस ऑफ लॉ इज डू जस्टिस, लॉ का मेन पर्पस क्या होना चाहिए, जस्टिस देना, ठीक है, और जस्टिस इज द एंड ऑफ लॉ, और जस्टिस इज द एंड ऑफ लॉ। पर्पस ऑफ लॉ इज डू जस्टिस एंड जस्टिस इज द एंड ऑफ लॉ, पर्पस ऑफ लॉ इज द डू जस्टिस एंड जस्टिस इज द एंड ऑफ लॉ, सिंपल से टर्म खत्म हम लोग हो गया। और देखो जस्टिस इज बेस्ड ऑन मोरल्स, जस्टिस किस पे बेस्ड होना चाहिए, मोरल। देखो 3 सेंटेंस है, एक साथ याद रखना, पर्पस ऑफ लॉ इज जस्टिस, पर्पस ऑफ लॉ इज डू जस्टिस
एंड जस्टिस इज द एंड ऑफ लॉ, जस्टिस इज द बेस्ड ऑन मोरल्स। ठीक है, चलिए कोशिश करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है, अच्छे से। और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, सुविधा है, इनकन्वीनियंस है और कुछ सॉल्यूशन अगर लेना है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट लिस्ट में कमेंट डाल सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं लॉ ट्यूशंस के लिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। थैंक यू, जय हिंद।